नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग दूसरे चैप्टर बल एवं गति को पढ़ रहे थे। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा ऊर्ध्ववृत्त में गति करते पिंड का किसी भी बिंदु पर वेग प्राप्त करना। देखिए दोस्तों, जब कोई m द्रव्यमान का पिंड ऊर्ध्ववृत्त में गति करता है तो कुछ इस तरीके का फिगर हमको प्राप्त होता है। तो हमको इस पिंड जो m द्रव्यमान का पिंड है, इसका विभिन्न स्थितियों पर वेग प्राप्त करना है। तो वेग प्राप्त करने के लिए हम लोग एक समीकरण बनाएंगे। उस समीकरण में थीटा का मान रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से पिंड चलना प्रारंभ करता है तो यहाँ 0 डिग्री है, इधर आएगा तो थीटा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ जाएगा तो 90 डिग्री, यहाँ आएगा तो 180 डिग्री, यहाँ आएगा 270 डिग्री, फिर यहाँ पर 360 या फिर 0 डिग्री। इस तरीके से थीटा के मान पर इसका वेग डिपेंड करेगा। तो थीटा के मान को प्राप्त करके हम लोग किसी भी पॉइंट पर हम लोग कण का वेग ज्ञात कर सकते हैं। आइए तो इसका निगमन करते हैं। देखिए दोस्तों, उच्चतम बिंदु पर पिंड की कुल ऊर्जा कण की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। यहाँ पर इस पॉइंट पर हम लोग इस पिंड की, जो ये पिंड गति कर रहा है ऊर्ध्ववृत्त में, इसका बिंदु ए पर हम लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग निकालेंगे, जो कि कुल ऊर्जा होगी। तो इसको निकालेंगे। देखिए, इसको हम लोग ये के ए प्लस यू ए काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ mv² लिखते हैं, और ए बिंदु पर जो है वेग वी ए अगर लें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mva²। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो mgh के बराबर होती है। mgh देखिए, u बराबर होता है mgh। तो m तो है, gv है, h देखिए यहाँ से हम लोग हाइट नापेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक r है, फिर से यहाँ से यहाँ तक r है। तो h का मान क्या हो जाएगा, 2r। यहाँ से इस सेंटर तक की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर त्रिज्या के बराबर होगी। यानी यहाँ से टोटल यहाँ तक की दूरी 2r के बराबर होगी। तो इसको रखेंगे हम लोग, u बराबर हो जाएगा mg × 2r हो जाएगा। तो यही हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ mva² प्लस 2mgr हो जाएगा। देखिए, अब फिर से इसको लिखेंगे, हाफ mva² प्लस 2mgr बराबर हाफ mv² प्लस mgr माइनस r cos थीटा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाफ mva² प्लस 2mgr है। ये उच्चतम बिंदु जो कि यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर क्या है, पिंड की कुल ऊर्जा है। तो इस पॉइंट पर पिंड की कुल ऊर्जा जो है किसी भी पॉइंट पर पिंड की कुल ऊर्जा के बराबर होगी। यहाँ पर अगर मान लीजिए कण पहुँचता है तो इसका हाफ mv² यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग इस ऊर्जा के बराबर होगा। यदि पिंड यहाँ रहेगा तब भी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो है योग बराबर रहेगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो जो है अगर यहाँ पर हमारा कुल ऊर्जा कितना प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ पर हमारा कुल ऊर्जा प्राप्त हुआ है इसके बराबर हाफ mva² प्लस 2mgr के बराबर, जो कि हम लोग यहाँ लिखे हैं। यह ऊर्जा देखिए, यह ऊर्जा जो इतनी ऊर्जा हमको मिली है यहाँ पर, यह ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा है पिंड की। तो यह ऊर्जा, ये जो ए पॉइंट पर ऊर्जा है, यह पी पॉइंट पर ऊर्जा के बराबर होगी, कुल ऊर्जा के बराबर। माने यहाँ पर जो ऊर्जा है यह ऊर्जा इस ऊर्जा के बराबर होगी। तो हम लोग पी पॉइंट पर भी ऊर्जा निकालेंगे। तो पी पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं पी पॉइंट पर हमारा जो है एंगल कितना है, थीटा। और यहाँ से देखिए बी बिंदु से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की हमारी हाइट निकली है r cos थीटा। कल भी मैंने बताया था, यहाँ थोड़ा फिगर जो है छोटा पड़ जा रहा है तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है, ये r cos थीटा है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो हमको चाहिए कहाँ से कहाँ तक की हाइट, इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की हाइट चाहिए, क्योंकि हमारा पिंड यही है, इसके सापेक्ष
देखिए यहाँ है, तो ये वाली हाइट चाहिए हमको। ये वाली हाइट कितना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है r है, तो उसमें से r cos थीटा को घटा देंगे तो हमको ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं जब बिंदु P पर जो है हम लोग संपूर्ण ऊर्जा निकालेंगे, तो यहाँ बिंदु P पर हमारा वेग कितना है, v है। देखिए यहाँ पर वेग v है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ mv² प्लस 2mg। r का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ था, देखिए h का मान, h हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इस बिंदु से हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है दूरी, पहले ये दूरी हमको पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता नहीं है, तो हम लोग ये दूरी हमको पता है यहाँ से यहाँ तक r है, और ये भी दूरी हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, r cos थीटा। इसी में से घटा देंगे r cos थीटा, तो हमको h मिल जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर h की जगह यही लिखा गया है r माइनस r cos थीटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए हाफ mva² की जगह हम लोग va का मान रखेंगे। va का मान हमको कितना मिला था, अंडर रूट में rg मिला था, तो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस 2mgr जो है उसको रख देंगे। फिर इसको हाफ mv² प्लस mg r कोष्टक में r माइनस r cos थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा हाफ mgr वर्ग हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। इसके बाद प्लस 2mgr बराबर हाफ mv² प्लस mg कोष्टक में r माइनस r cos थीटा। देखिए इसमें से m कॉमन ले लेंगे हम लोग, और इधर से भी m कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन लेके काट देंगे m को m से, तो यहाँ बचेगा हमारा rg/2 और यहाँ माइनस 2rg इक्वल टू v²/2। देखिए m से m कट गया था इधर, तो यहाँ केवल v बचेगा, v²/2 प्लस यहाँ भी m कटा हुआ है, कॉमन लिया गया था, तो gr, यहाँ पर r हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस cos थीटा हमारा बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा v का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट में gr कोष्टक में 3 + 2 cos थीटा। ये हमारा जो है v का मान निकल जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग थीटा का मान भिन्न भिन्न तरीके से रख के जो है v का मान ज्ञात कर सकते हैं अनेक अनेक बिंदुओं पर। सबसे पहले देखिए इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग, हमारा फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ है इसको लिख लेते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला प्राप्त हुआ है v बराबर अंडर रूट में gr कोष्टक में 3 + 2 cos थीटा। ये हमारा जो है फॉर्मूला प्राप्त हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0 डिग्री, यानी इस बिंदु पर बी बिंदु पर वेग ज्ञात करेंगे। तो थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात बिंदु बी पर कण का वेग इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 है, इसमें रखेंगे तो v बराबर हो जाएगा, इसको v लिख लेते हैं, v पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं, v बराबर अंडर रूट में gr कोष्टक में 3 + 2 cos 0 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे, v बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट में gr 3 + 2, यहाँ cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का जो है 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो v बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 5gr। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको फिर से लिख सकते हैं, v बराबर अंडर रूट में 5 अंडर रूट gr, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि बिंदु B पर जो वेग प्राप्त हुआ है, यहाँ पर इस वेग का अंडर रूट 5 गुना प्राप्त हुआ है, अंडर रूट 5 गुना प्राप्त हुआ था। यहाँ पर वेग हमको क्या मिला था, अंडर रूट में gr मिला था, क्रांतिक वेग स्थिति में जब हम लोग पढ़ रहे थे क्रांतिक वेग को उस समय। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरी स्थितियों पर भी विचार कर लेते हैं, जब जो है हमारा थीटा का मान जो है 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तब देखते हैं कितना हमको वेग प्राप्त होता है। यानी जो फॉर्मूला हमको मिला है उससे हम लोग अनेक स्थितियों में जो है पिंड का वेग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, v बराबर
कोष्टक में अंडर रूट में जी आर कोष्टक में 3+2 कॉस थीटा, यही हमको मिला था। अब इसमें हम लोग लिखेंगे जब बिंदु सी पर हो यानी इस पॉइंट पे हो, यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल जो हमारा बन रहा है, यहाँ पर सेंटर पर देखिए एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग वी सी, यहाँ पर सी माने हैं हम लोग, वी सी बराबर अंडर रूट में जी आर कोष्टक में 3+2 कॉस, अब 90 डिग्री रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग सी बिंदु पर निकाल रहे हैं वेग को। तो इसको रखेंगे, तो अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कितना हमको मिल रहा है, देखेंगे जी आर 3+ कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो वी सी बराबर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में, यहाँ 3 हो जाएगा 3GR। तो ये हमारा जब पिंड सी पर पहुंचा है तब इसका वेग हो जाएगा वी सी बराबर अंडर रूट, ये वी सी दूसरा है, वी सी एक क्रिटिकल वेग होता है, वो वाला नहीं है, ये पॉइंट सी पर है, ठीक, पॉइंट सी पर अंडर रूट 3 गुना प्राप्त होगा बिंदु ए का। अब देखिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ के लिए, ए के लिए, तो v बराबर अंडर रूट में जी आर 3+2 कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जब पिंड बिंदु ए पर हो यानी यहाँ पर हो, तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें रखेंगे तो वी ए बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में जी आर 3+2 कॉस 180 डिग्री। अब वी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में जी आर 3 माइनस 180 डिग्री का मान कितना हो जाता है, -1 होता है, तो -2 हो जाएगा ये। तो वी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में जी आर, यहाँ देख सकते हैं वी ए पर हमारा कितना मिला, जी आर, जो कि क्रांतिक वेग के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग थीटा के विभिन्न मानों पर, यानी हम थीटा यहाँ पर भी ले सकते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 180 + 45 यानी 225 डिग्री पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। यानी जितना हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि जिस एंगल पे हमको निकालना है, सब पे निकाल सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूले की सहायता से। अब इसके आगे का जो है टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहे पिंड पर किसी, एक मिनट, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहे किसी पिंड पर पिंड की किसी भी स्थिति में डोरी में तनाव का व्यंजक। देखिए अभी तो हम लोग किसी भी बिंदु पर जो है वेग निकाल रहे थे, अब जो है ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे कि उस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी बिंदु पर डोरी में तनाव को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका निगमन देख लेते हैं। देखिए चूंकि v बराबर होता है अंडर रूट में आर जी 3+2 कॉस थीटा होता है, ये अभी हम लोग ये निकाले हैं, ये होता है, और t बराबर क्या होता है mv²/r+2 mg कॉस थीटा होता है, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, v का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए ये जो v का मान है, ये v का मान यहाँ पर रखेंगे, इस v के मान में, एक मिनट, देखिए ये v का वैल्यू है, इस v के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके का जो है व्यंजक हमको मिलेगा। तो t बराबर हमारा हो जाएगा m/r, यहाँ पर देखिए v² था, mv²/r था, तो v का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जी आर कोष्टक में 3+2 कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस mg कॉस थीटा,
इतना हमारा था ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी बराबर देखिए इसका वर्ग करेंगे हम लोग तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो एम जी आर, एम यहाँ है, जी आर बाहर निकल जाएगा, एम जी आर अपान में आर 3 + 2 cos थीटा प्लस एम जी cos थीटा, ये आर से आर कट जाएगा, ये आर से आर कट जाएगा। तो देखिए इसका एम जी का गुणा अंदर में कर देंगे तो 3mg + 2mg cos थीटा, 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा बचेगा। अब ये mg cos थीटा, ये mg cos थीटा जोड़ेंगे तो 3mg cos थीटा मिलेगा और ये 3mg पहले से है। अब यहाँ पर t बराबर 3mg 1 प्लस कोष्टक में 1 + cos थीटा, ये हमारा t का मान प्राप्त हो गया थीटा के पदों में। अब इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी बिंदु पर तनाव को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस समीकरण की सहायता से थीटा के विभिन्न मानों पर टी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग किसी भी मान पर, थीटा के किसी भी मान पर अभी वी को निकाले थे, ऐसे ही थीटा के किसी भी मान पर टी को भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब है यहाँ पिंड हो, तो टी का मान कितना होगा, तो इसमें रखेंगे टी बराबर 3mg 1 + cos 0 डिग्री। ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं 3mg 1 + cos थीटा, कोष्टक में 1 + cos थीटा, इसमें रखेंगे थीटा का मान। तो थीटा का मान हमारा कितना है 0 डिग्री, तो रख के इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 पहले से है, 1 1 2 हो जाएगा और इसका गुणा होगा t बराबर 6mg होगा। तो यहाँ पर जो है इस निचले पॉइंट पर अधिकतम जो है तनाव प्राप्त होता है डोरी में, जो कि जो पिंड का भार है उसके 6 गुना प्राप्त होता है, 6mg के बराबर। अब दूसरा पॉइंट जब थीटा 180 डिग्री हो, यानी यहाँ इस पॉइंट पर पिंड पहुँचा हो, तब डोरी में तनाव कितना होगा, इसको देखते हैं। देखिए तो इसको रखेंगे t बराबर 3mg कोष्टक में 1 + cos 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं t को, तो यहाँ पर 180 डिग्री का मान रखेंगे तो देखिए cos 180 का डिग्री का मान कितना होता है -1, ये +1 है, तो ये दोनों घट के आपस में 0 हो जाएंगे, तो t बराबर 0 प्राप्त होगा, जो कि न्यूनतम है। अब तीसरी स्थिति पर भी देख लेते हैं, जब थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो। जब थीटा बराबर 90 डिग्री अगर रहेगा तो फिर से यहाँ cos 90 का मान निकालेंगे, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 होता है, तो इसमें रखेंगे तो 1 ही रहेगा, तो t बराबर 3mg प्राप्त होगा। तो ये विभिन्न स्थितियों पर हम लोग डोरी में तनाव को इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। अब इसके बाद है हमारा जो है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहे किसी पिंड का उदाहरण। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहे पिंड की सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, किसी बाल्टी में जो है जल भरकर उसको ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कराना। जल भरने का मतलब है पूरा बाल्टी नहीं भरा रहना चाहिए, बाल्टी थोड़ी सी खाली रहेगी, तो जो है हम लोग जब बाल्टी में थोड़ा सा जल लेके उसको ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं तो जो बाल्टी का जल होता है वो उच्चतम पॉइंट पर भी पहुंचने पर नहीं गिरता है। इसको देखिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जो बच्चे गांव से होंगे वो इस प्रैक्टिकल को अच्छे से किए होंगे, शहर के बच्चों के बारे में मैं नहीं बता सकता कि वो किए होंगे कि नहीं किए होंगे। हालांकि बाल्टी सबके घर में होता है, आप करके देख सकते हैं। यदि ये हमारा जो है हाथ मान लें और हाथ में जो है किसी बाल्टी को जो है पकड़ के इस तरीके से ऊर्ध्व वृत्त में घुमाया जाए, इस तरीके से, थोड़ा वृत्त ठीक से नहीं बना है, और ये रहा हमारा बाल्टी, यहाँ पर बाल्टी पहुँचेगा इस तरीके से, और इसमें यहाँ पानी भरा हुआ है रहा, मतलब आधे से कम रहना चाहिए पानी। और ये रहा इसका सेंटर, और ये अब केंद्र बल की दिशा, और ये वेग की दिशा हो गई v। ये हमारा सेंटर हो गया O। देखिए mg भार नीचे की ओर काम करेगा,
तो जब हम लोग जो है किसी बाल्टी को यहाँ से पकड़ के, हाथ से पकड़ के इस तरीके से ऊर्ध्ववृत्त में घुमाते हैं तो क्या होता है, ये पानी जो है उच्चतम बिंदु पर पहुँच जाता है बाल्टी, तब भी ये पानी नीचे नहीं गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े थे कि जो यहाँ पर परिणामी बल लगेगा, जो परिणामी बल लगता है टेंशन टी, तो क्या होता है, ये होता है टी बराबर mv² अपॉन r माइनस mg cos थीटा। टी नहीं, ये आप केंद्र बल जो लगेगा, आप केंद्र बल जो लगेगा बाहर की ओर, उसका मान mv² अपॉन r माइनस mg। ठीक, तो mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और mv² अपॉन r जो कि अपकेंद्र बल है ये ऊपर की ओर काम कर रहा है। अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, ये हम लोग देख चुके हैं पीछे। तो देखिए जब तक जो है v का मान, ये v का मान क्रिटिकल वेग से अधिक रहेगा, क्रिटिकल वेग जो हम लोग vc निकाले थे, vc के मान से अधिक रहेगा, तब तक ये पानी नीचे नहीं गिरेगा। जैसे ही v का मान घट के vc से कम हो जाएगा तो जो mg है, अब ये mg ज़्यादा हो जाएगा mv² अपॉन r से, तो जो है परिणामी नीचे की ओर काम करने लगेगा, जिससे ये पानी नीचे गिरने लगता है। तो ये हो गया हमारा जो है ऊर्ध्ववृत्त का एक बेस्ट उदाहरण, जिसको आप घर पर भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।